नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंताड़ी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत कब है। माघ मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत का फल क्या होता है। प्रदोष व्रत पर राहु को कैसे जाने कि क्या दे रहे हैं। आपका राहु खराब है तो पूजा कैसे करें महादेव की, और राहु को समाप्त करने का उपाय। तो ये वीडियो बेहद आपको खास होने वाला है और बेहद अचूक जानकारी आपको देने वाला है। तो आपके लिए वीडियो खास है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं। इससे पहले आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है क्या, आपकी ज़रूरत, आपके व्रत उपवास या आपके परिवार से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त होती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे भी अच्छा लगेगा। आपके एक लाइक और अब एक सब्सक्राइब से मेरी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं। माघ मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। यह व्रत शुक्ल पक्ष में यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि पर शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहा है, और त्रयोदशी तिथि पर पड़ने वाला व्रत प्रदोष व्रत कहलाता है। अब जानेंगे सप्ताह के दिनों से जिस दिन पर पड़ता है उस दिन के नाम से जाता है। तो इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी यानी 13वें दिन की तिथि पर पड़ने वाला यह व्रत शुक्र प्रदोष व्रत है। तो आपको पता चल गया होगा कि व्रत किस दिन है। तो शुक्र प्रदोष व्रत किस दिन मनाया जाएगा, सबसे पहले ये जानते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत दिन शुक्रवार यानी 30 जनवरी दिन शुक्रवार को 2026 में मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत की एक अलग ही महिमा है। भगवान भोलेनाथ यानी भगवान भोलेनाथ, शिव, शिवा, महादेव, महाकाल, शंकर जी या शंकर बाबा जिसके पर प्रसन्न हो जाए उनका जीवन धन्य हो जाए। वो नहीं उनकी 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएं, इतना अच्छा उनका वरदान और उनका दिया हुआ ब्लेसिंग होता है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए भक्त उनकी पूजा करते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मनौती के लिए, पुत्र पौत्र आदि सुख संतान की प्राप्ति के लिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस दिन प्रदोष व्रत के दिन सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि क्या है। तो शुक्र यानी दिन शुक्रवार को 30 तारीख दिन शुक्रवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ साफ वस्त्र पहने। वस्त्र में शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो इस दिन आप लाल रंग कर और पीला रंग और ऑरेंज यानी संतरे रंग का वस्त्र पहने। इस दिन भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर में आप पूजा करें तो बेहद आपके लिए शुभ होने वाला है। माघ मास में किया गया दान पुण्य अक्षय फल की प्राप्ति देता है। तो माघ मास में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा, वो भी शुक्रवार का दिन, और प्रदोष व्रत यानी सारी तिथियों का मिला हुआ संयोग उत्तम संयोग है। तो इस पर भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधि विधान करना और विधि से पूजन करना, रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है जीवन की दरिद्रता का नाश करना है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, धन धान्य की वृद्धि को पूरा करने के लिए भोलेनाथ का व्रत, जो लोग भी इस महाशिवरात्रि का व्रत, भोलेनाथ की महिमा पाने का व्रत, अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए, अपनी प्रार्थना को मानने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अगर कोई सबसे जल्दी में देव है तो हनुमान जी और शंकर जी हैं। शंकर जी के ही रूप हनुमान जी हैं और हनुमान जी के ही रूप शंकर जी हैं। क्योंकि रामायण में जब राम विष्णु के अवतार से राम के अवतार में पृथ्वी पर आए तो कुछ ही दिनों में यानी कुछ ही पलों में शंकर जी भी हनुमान के रूप में आए, क्योंकि उनकी सेवा का लाभ उनको उठाना था। तो इसीलिए अगर कोई जल्दी अपना पूर्ण करता है और वो भी बिना किसी विशेष खर्च के, तो वो भोलेनाथ हैं। तो चलिए जानते हैं भोलेनाथ की पूजा की विधि क्या है। तो सुबह उठें, स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, स्वच्छ साफ वस्त्र पहने, अपने पूजा घर के मंदिर में भोलेनाथ और माता पार्वती की शिवलिंग की स्थापना करें।
शिवलिंग अगर आप मिट्टी से बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही पूजा जाता है शिवलिंग मिट्टी से बना हुआ। मंदिर में जाएँ तो और भी बेहतर है, घर पर करें तो भी बेहतर है। तो आप जैसे अपनी इच्छा अनुसार अपने परिवार के समय के अनुसार आप करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य जलाकर धतूरे का पत्ता, भांग, बेल का पत्र ये चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। अब चलिए जानते हैं पूजा करने में आप भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए रावण स्तोत्र का पाठ यानी भोलेनाथ के स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करके भगवान को खुश और प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपका राहु ग्रह अच्छा हो सकता है। और इसके बाद आप भोलेनाथ माता पार्वती की पूजन विधि विधान से करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। याद कर लें कि प्रसाद मिट्टी पर चढ़ा हुआ मिट्टी पर और पार्षद शिवलिंग और पत्थर पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता है, बाकी हर शिवलिंग का प्रसाद खाया जाता है। तो बहुत सारे भक्तों को नहीं पता होता है, तो इस बात की जानकारी रखें। और इस जो भी पूजन का सामग्री है दूसरे दिन आप शाम के समय भी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर संध्या काल तक भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो शाम के समय जब आप संध्या में पूजा करें, सुबह पूजा करने के बाद उसी स्थापना की जगह पर या पूजा घर के मंदिर में ही शाम के समय संध्या काल का समय शुरू होगा आपका पूजा का, जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद दूसरा समय आपको मिलेगा, वो संध्या काल यानी शाम का समय होगा। शाम के समय भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आते हैं, तो उसी समय उनकी पूजा आराधना करना बेहद अच्छा माना जाता है। तो प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत में शाम के समय हवन की विधि रखें और उसी समय में 5:52 से समय शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और ये 8:26 तक जा रहा है। तो इसके बीच में आप शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर पूजा करके धूप दीप नैवेद्य जलाकर साज सज्जा यानी फूलों से सजाकर वस्त्र प्रसाद मंत्र जाप इत्यादि चीजों का जाप करें। याद रखें कि माघ मास में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत से अभिषेक, गंगा जल से अभिषेक जरूर कराएं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी का प्रयोग, चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग या तुलसी से बना यानी तुलसी का माला या तुलसी पत्र पंचामृत में बिल्कुल मत मिलाएं, अन्ना में प्रयोग करें। याद रखें लाल चंदन ये सब भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल प्रिय नहीं है, तो इस चीजों को न चढ़ाएं। पितरों को तृप्त करने के लिए जौ और काला तिल चढ़ाया जाता है। पर प्रदोष व्रत में अगर आप व्रत हैं तो व्रत में आप सिर्फ काला तिल और गंगा जल का प्रयोग करें। गंगा जल आप भोलेनाथ के ऊपर जब आपका राहु एक्टिव होगा, तो चलिए कुछ ही क्षणों में जान लेते हैं कि राहु एक्टिव कैसे है, कैसे आपको पता चलेगा। तो जब राहु आपके ग्रह नक्षत्र में शामिल होता है और एक्टिव होता है, तो आपसे जो परेशान करने वाले कारक होंगे ज़्यादा होगा। आप कहीं फँस जाएँगे, कहीं लड़की का मामला हो जाएगा, कहीं दूसरे के परिवार में इंटरेस्ट हो जाएगा, अपने परिवार में मन नहीं लगेगा, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश होते रहेंगे। आपके शरीर से गंदगियाँ होती रहेंगी, आप आलसी हो जाएँगे, आपसे कोई शराब, जुआ, नशा इत्यादि चीज़ें ऐसी पकड़ी जाएँगी जिससे आपके सम्मान में ठेस पहुँचे, तो समझ लीजिए कि आपका राहु एक्टिव हो गया है। तो इसीलिए आप अपने सम्मान को बचाने के लिए और इससे दूर हटने के लिए आपका सीधा-सा उपाय है कि महादेव को प्रदोष व्रत में, महाशिवरात्रि के व्रत पर या शुभ तिथियों पर शाम के समय 1 लोटा जल ले जाकर डालें, शाम यानी रात होने से पहले, और उस समय काला तिल चढ़ाकर राहु को शांत करें। और इसके बाद दूसरा रेमेडी आपको मैं बता देती हूँ कि दूसरा रेमेडी पीपल का पत्ता, साबुत पत्ता लें जो खंडित ना हो, उस पर राम लिखें चंदन से, शीतल चंदन से या लाल चंदन से, पीला चंदन हो तो और अच्छा है। तो उससे राम लिखकर उसका माला बनाएं और हनुमान जी को शनिवार के दिन या तो मंगलवार के दिन ले जाकर मंदिर में पहना दें। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त और भगवान को तुलसी की माला, पीपल के पत्ते की माला, बरगद की माला, आँख के फूल की माला पर राम लिखकर अगर पहनाया जाए, तो भगवान के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद आपके सभी ग्रहों नक्षत्रों को अच्छा कर देता है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें, दान पुण्य अवश्य करें, गौ सेवा अवश्य करें। माघ मास में पितरों को तृप्त करने के लिए इस दिन तेरस में या प्रदोष व्रत में
तिल, गंगा जल और इत्यादि चीज़ें पितरों के नाम से दान दक्षिणा ज़रूर करें। ये पुण्य आपके जीवन को, आपके परिवार को सुरक्षित रखता है और सकारात्मक शक्तियों से सुख समृद्धि का वास कराता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं करती हूँ। हर हर महादेव ज़रूर बोलें।